बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन। सबसे छोटा दुरूद, फायदा सबसे ज्यादा, पढ़ने वाले को फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है। रोजाना पढ़ें 1000 मरतबा। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। जब भी दुआ मांगो अपनी औकात देखकर नहीं बल्कि अपने रब की शान देखकर मांगो। अर्श वालों से राबता मजबूत हो तो फर्श वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेहतरीन सुबह वही होती है जो अल्लाह के जिक्र से शुरू की जाए। हकीम लुकमान, लालच से बचो क्योंकि ये हमेशा की फकीरी है। अफलातून का कौल, बहुत से नुकसानात इंसान को इस वजह से पहुंचते हैं कि वो लोगों से मशवरा नहीं लेता। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वक़्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक़्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। सुनहरी अल्फाज, अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला न हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई किया करते हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जमीन के ऊपर आजिजी से रहना सीखो, जमीन के नीचे सुकून से रह पाओगे। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। सुबह अज़ान की पहली आवाज पर आंख खुल जाना भी अल्लाह की करम नवाजियों में से एक है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कभी कभी बेबस होना पड़ता है। दिल पर पत्थर ना रखें तो लोग पांव रख जाते हैं और इतनी बेदर्दी से रखते हैं कि ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना अपना इंसान होना। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह, पूरी दुनिया में एक ही शख्स है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है और वो आप खुद हैं। इंसान की तमाम परेशानियां दो बातों की वजह से हैं। तकदीर से ज्यादा चाहता है, वक़्त से पहले चाहता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर खत्म हो जाने वाला एक मुख्तसर तरीन अमल है जो शुरू मट्टी के ऊपर होता है लेकिन खत्म हमेशा मट्टी के नीचे होता है। खाक से बना इंसान को तब तक समझ नहीं आती है जब तक खाक की खुराक नहीं हो जाता। कामयाब लोग अपने फैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमजोर लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, उसे तो मट्टी में मिल जाना है। संवारना है तो अपनी रूह को संवारो क्योंकि उसे रब के पास जाना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। शुक्र करना सीखो, इतना मिलेगा कि थक जाओगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंसानियत बहुत बड़ा खजाना है, उससे लिबास में नहीं इंसानों में तलाश करो। फकर से गुनाह करना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह अल्लाह बख्श देगा सिवाय उन लोगों के जो गुनाह करके लोगों को फकर से बताएं कि हमने ये गुनाह किया है। अस्तगफिरुल्लाह। सुनहरी बातें, आंसू का जारी ना होना दिल की सख्ती की वजह से है। दिल की सख्ती गुनाहों की कसरत की वजह से है। गुनाहों की कसरत मौत को भूलने की वजह से है। मौत से गफलत
लंबी उम्मीदों की वजह से है, और लंबी उम्मीदें दुनिया से मोहब्बत की वजह से हैं। दुनिया की मोहब्बत हर गुनाह की जड़ है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मुश्किलात हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो इसको बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की सलाहियत रखते हैं। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेचैन हो जाए तो याद रखो तुम जालिम मुंह में से हो। अपने भाई की मदद करना, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने भाई की जरूरत पूरी करेगा, अल्लाह ताला उसकी जरूरत पूरी करेगा। सबर वाले सुकून में रहते हैं, सबर वाले सुकून में रहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है अल्लाह बेहतर करेगा। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है, वो इंसान प्यार भी इतना ही ज्यादा करता है और इतनी ही साफ दिल रखता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। इखलाक का अच्छा होना खुदा से मोहब्बत की दलील है। वालिदैन की दुआएं तस्बीह की दानों की तरह होती हैं, जो औलाद के हक में हर वक्त पुल तस्बीह के दानों की तरह गिरती रहती हैं। अल्लाह ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। मांगते वक्त अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर तवज्जो दो। दुआ मांगते वक्त अल्फाज से ज्यादा कैफियत पर तवज्जो दो, क्योंकि तुम जिस रब को पुकारते हो वो तो बेज़बानों की भी जबान सुनता है। आजमाइश में अल्लाह अज़ियत देने के लिए नहीं, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओ, इतनी